बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ स्क्रीन पे एक वीडियो चल रही होगी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर एक खातून पे हाथ उठा रहा है, उसको थप्पड़ मार रहा है, जबकि उसके साथ रेड करने के लिए जो लेडी कांस्टेबल है वो भी मौजूद है। असल में जब आप अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाएं, जब आप अपने आप को इस मखलूक से, इन लोगों से अपने आप को ऊपर समझने लग जाएं, तो उसके बाद फिर इस तरह के वाक़यात ही रूनुमा होते हैं। जो इस वक्त चल रहा है, ना हुकूमत को, ना अदलिया को, किसी भी इदारे को इस चीज़ का तो ख्याल नहीं है ही नहीं कि ये पब्लिक है, इसके टैक्सों पे हम पलते हैं या क्या निज़ाम है। उनकी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ एक बात है कि हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं और हम ही सारा कुछ है। तकलीफ़ होती है। और दूसरे नंबर पर जब कानून जो है वो गरीबों के लिए और अमीरों के लिए और हो जाए, तो फिर उसके बाद उस कानून से या उस अदालत से या उस काजी से इंसाफ की उम्मीद रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है उसमें दोहरा कानून है। एक गरीब बंदे के लिए कानून कुछ और कहता है और जो अमीर बंदा है, जो ताकतवर बंदा है, उसके लिए कानून कुछ और कहता है। इधर जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ओहदा है, वो सब कुछ है, उसकी नज़र में वो बात सच है कि कानून जो है वो एक मकड़ी का जाला है। लेकिन जो कमज़ोर है, जो गरीब है, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, जिसके पास कोई सरमाया नहीं है, उसके लिए कानून हर लिहाज से बड़ा सख्त है। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। किधर पता नहीं किस बंदे ने तुम्हें रैंक लगा दिया है, किस बंदे ने तुम्हें अफसर बनाया है, किस बंदे ने ये तुम्हें इख्तियारात दिए हैं कि तुम इस तरह के मामलात जाकर करो, जिसको इतनी सेंस नहीं है कि एक खातून पुलिस ऑफिसर साथ होने के बावजूद तुम ऐसे बगैरत इंसान हो, तुम उस औरत पे हाथ उठा रहे हो। इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मार रहा है वो बंदा कि एक देखने वाला जो है दिल इंसान है, उसको उस पर गुस्सा भी आता है और उसको तकलीफ़ होती है कि यार कितना जालिम है ये बंदा। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इनको। और वैसे भी यही निज़ाम चल रहा है आजकल। हर बंदा जिसके पास कुर्सी है, हर बंदा जिसके पास ओहदा है, वो फ़िरौन है। वो अपने आप में सारा कुछ है। उसकी नज़र में जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कीड़े मकोड़े हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है।